दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें कौन सी होती हैं? हाँ, वो क्रूज मिसाइल्स, जो जमीन से बस चंद फीट ऊपर उड़ती हैं, जिनका इंटरसेप्शन करना लगभग नामुमकिन होता है। दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं, जो पहले आसमान की ऊंचाई को छूती है, अंतरिक्ष तक जाती है और फिर हाइपरसोनिक स्पीड से जमीन पर लौटती है, लेकिन कर्व्ड ट्रेजेक्टरी के कारण इन्हें दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा इंटरसेप्ट करना आसान हो जाता है। क्रूज मिसाइल्स, जो बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, अपने दुश्मनों को निशाना बनाती हैं और जब ये सुपरसोनिक स्पीड से चलती है तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इनका मुकाबला नहीं कर पाता। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत और रूस के सहयोग से बनी ब्रह्मोस इस श्रेणी में दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल मानी जाती है। लेकिन दोस्तों, जब ब्रह्मोस ही इतना खतरनाक है तो इसका अपडेटेड वर्जन ब्रह्मोस 2 कितना खतरनाक होगा? जरा सोचिए इस बात को। कमाल की बात यह है कि रूस और भारत इस मिसाइल को बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन ब्रह्मोस 2 के बारे में मैं आपको कुछ और बातें बताऊं, उससे पहले आप ब्रह्मोस 2 के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मिसाइलों के प्रकार के बारे में बताना चाहूंगा, ताकि आप ये समझ पाए कि असल में ब्रह्मोस 2 कितनी खतरनाक मिसाइल होने वाली है। मिसाइलें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। सबसे पहले बात करते हैं क्रूज मिसाइलों की। ये मिसाइलें जमीन से सटी हुई उड़ान भरती हैं, यानी कि इनकी ऊंचाई जमीन के बहुत करीब होती है। यह हवाई रक्षा प्रणाली के लिए सबसे मुश्किल मिसाइलों में से एक है, क्योंकि ये बेहद कम ऊंचाई पर बहुत तेज गति से यात्रा करती है। दूसरी ओर बैलिस्टिक मिसाइलें पहले ऊंचाई की ओर जाती हैं, अंतरिक्ष तक पहुंचती हैं, वायुमंडल को पार करती है और फिर बहुत तेज गति से पृथ्वी पर वापस आती है। लेकिन चूंकि इन्हें एक लंबा कर्वेचर फॉलो करना पड़ता है, इसलिए इनके इंटरसेप्शन की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि दुश्मन के हवाई रक्षा प्रणाली के लिए इन्हें हवा में ही नष्ट करना आसान हो सकता है। लेकिन जब बात क्रूज मिसाइलों की होती है तो ये बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकाबले बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये जमीन से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। ये इतनी कम ऊंचाई पर उड़ती है कि इन्हें रडार डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब इनमें सुपरसोनिक गति यानी कि आवाज की गति से दोगुनी तेज गति हो तो दुश्मन के सभी हवाई रक्षा प्रणाली फेल हो जाते हैं। और इस चीज में ब्रह्मोस को मिसाइलों का बेताज बादशाह कहा जाता है। अब आप ये जानकर गर्व महसूस करेंगे कि दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे पावरफुल और अनबीटेबल क्रूज मिसाइल का नाम ब्रह्मोस है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। ब्रह्मोस को क्रूज मिसाइलों की कैटेगरी में टॉप रैंक प्राप्त है और इसे आज के समय में सबसे शक्तिशाली मिसाइल माना जाता है। भारत और रूस ने मिलकर इसे डेवलप किया है और यह रूस की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल P-800 ऑनिक्स से भी बेहतर साबित हुई है। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत है उसका छोटा रडार क्रॉस सेक्शन, जिसकी वजह से यह रडार पर बहुत मुश्किल से नजर आती है, यानी कि दुश्मन के रडार सिस्टम के लिए इसे डिटेक्ट करना बेहद कठिन हो जाता है। इस कारण से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोकने में विफल रहते हैं और ये मिसाइल अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है ना कि हर खास चीज एक समय पर आकर खास नहीं रह जाती। धीरे धीरे हमारी तकनीक और एडवांस होती जा रही है, और इसी चीज का नतीजा है कि अब सुपरसोनिक मिसाइल से भी ज्यादा लीथल और एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल पर हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि कई स्टेज में हमारे वैज्ञानिकों ने सफलता भी पाई है। हाइपरसोनिक मिसाइलें उन मिसाइलों को कहा जाता है जो आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ान भर सकती हैं। सबसे पहले रूस ने सन 2016 में अपनी हाइपरसोनिक जर्कन मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जिससे पूरी दुनिया को उसकी एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी का अंदाजा हो गया था। इसके बाद चीन ने अपने DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया। अमेरिका ने भी अपने एयर लॉन्च्ड रैपिड रिस्पांस वेपन और हाइपरसोनिक कन्वेंशनल स्ट्राइक वेपन जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। भारत ने अपना हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV विकसित किया है, जो कि हाइपरसोनिक गति को प्राप्त कर सकता है। यह एक व्हीकल है जिसमें स्क्रैमजेट इंजन की वजह से यह आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ सकता है।
ये भारतीय वैज्ञानिकों की एक बड़ी उपलब्धि है और यह दिखाता है कि भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की क्षमता रखता है। अब बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के दूसरे वर्जन ब्रह्मोस टाई की। यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है जिसे भारत और रूस के वैज्ञानिकों ने मिलकर विकसित कर रहे हैं। ब्रह्मोस टाई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मार्क 7 यानी कि आवाज की गति से 7 गुना तेज उड़ान भरने की क्षमता रखेगी। इसके अलावा यह हवा में अपनी दिशा को बदलने और दुश्मन के इंटरसेप्टर मिसाइल से बचने की भी क्षमता रखती है। इसकी रेंज लगभग 600 किलोमीटर होगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइलों की श्रेणी में रखा गया है तो ब्रह्मोस II का आलम क्या होगा, क्योंकि इसकी गति बहुत तेज होने के कारण किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना लगभग असंभव होगा। हालांकि ब्रह्मोस टाई के डेवलपमेंट में कुछ चुनौतियां भी आ रही हैं। भारत और रूस के बीच समय सीमा और तकनीकी मुद्दों को लेकर कुछ देरी हो रही है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी इस प्रोजेक्ट को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन इस बीच भारत अपने HSTDV प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम कर रहा है और अगर भारत ने इसे सफलतापूर्वक विकसित कर लिया तो भारत की मिसाइल तकनीक में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। दोस्तों, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत पहले ब्रह्मोस टाई को विकसित करता है या फिर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल। दोनों ही स्थिति में भारत के वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी और हमारे देश की रक्षा प्रणाली को और भी मजबूत बनाएगी। तो आप क्या सोचते हैं, पहले ब्रह्मोस आई आनी चाहिए या भारत का खुद का हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और इस जानकारी को जितना हो सके शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।